सियासत में दाखिले के साथ साथ बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जिन्होंने सियासत में कदम रख लिया, तो यहाँ पर भी आप ट्रेंड सेटर रहे, ये बड़ी बात है आपकी। मेरी खुशकिस्मती है कि कुछ लोग फॉलो करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, करना चाहिए। मैं कोई गलत काम नहीं किया जिस पे वो फॉलो कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ देम। जो लोग भी एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और अगर किसी से इंस्पायर होके आते हैं, उसका मतलब है कि वो काम वाकई वर्थ डूइंग है। और पॉलिटिक्स तो हम कहा करते हैं कि सिर्फ जानवर नॉन पॉलिटिकल होते हैं, इंसान को तो कोई ना कोई नज़रिया अपनाना ज़रूर चाहिए और उसके साथ खड़े होना चाहिए। बेशक। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि हमने एक नया नज़रिया दिया है जो कि बड़ा कोई मुश्किल नहीं है। वो नज़रिया इंसाफ है। अल्लाह करे कि हम उस पर कारबंद रह सकें और काम करके दिखा सकें, क्योंकि अभी ऑल ऑड्स आर अगेंस्ट अस। यस। उसने कहा ना कि अर्श वाले मेरी तौकीर सलामत रखना, फर्श के सारे खुदाओं से उलझ बैठा हूँ। तो आज पीटीआई के सारी दुनिया खिलाफ इसलिए है कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। अच्छा इमरान भाई, किन्ना क अगे लेके जाना है? कोई ऐसा मुमकिन है कि 5 साल बाद असी आस्ट्रेलिया के कोल पहुंचे होइए? अल्लाह करे डेवलपमेंट के हिसाब नाल पहुंचे पहुंच सकते हैं जी विच समंदर दरिया ना पैण ते। नहीं दरिया दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हम। ਤੁਹਾਡੇ शेर तो मैं इमरान खान साहब वास्ते एक शेर वीर सिपाही का लिखिया है कि आया सां बड़े चावां नाल, पै गया वाह बलावां नाल, बंदा बंदा रब बन बैठा, लड़दा फिरां खुदावां नाल। वाह 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 वाह। डांस का शौक भी है, जैसे अब अभी बता रही थी, एक फिल्म में आपने आइटम सॉन्ग भी परफॉर्म किया, तो उसका रिस्पांस कैसा रहा? और अच्छा, मैं जब परफॉर्मेंस दे रही थी इस आइटम सॉन्ग की, वो अब बेसिकली वाज़न्ट एन आइटम सॉन्ग, ओके ठीक है, बिकॉज वो सिचुएशनल सॉन्ग था। ठीक। जलेबी का गाना था वो, मेरी हंसती हंसती आंखों में। आई वॉज अ बार डांसर इन दैट फिल्म, तो इट वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने कहा था मैं कोई गाने वाने या इस तरह की चीज़ नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं उस तरह की फिल्म नहीं बना रहा, वो जॉनरा अलग है, वो क्राइम केपर जॉनरा था, ओके, मोस्टली टुवर्ड्स क्राइम। सो वो जो गाना हमने किया था वो इसलिए डाला था क्योंकि मैं उसमें डांसर दिखाई थी। तो उनको दिखाना था कि मैं डांस कर रही हूँ। उसका रिस्पॉन्स बहुत ही वियर्ड आया मुझे जनरली ये फील हो रहा था कि उससे पहले महविश हयात का एक गाना आया था, आयशा उमर का गाना आया था, उनको भी काफी कंट्रोवर्सीज का शिकार होना पड़ा, तो आपको भी होना पड़ा? मुझे बिल्कुल भी नहीं होना पड़ा। अच्छा। इसकी वजह ये थी कि मेरे जो गाने, अगर आप मेरा गाना देखेंगी तो उसमें मैंने फुल कपड़े पहने हुए हैं, ओके, हाथ तक स्लीव्स हैं, ओके, बिकॉज आई वाज़न्ट कंफर्टेबल। ठीक है, आई कांट वेयर लेस क्लोथ्स, एंड मेरी अपनी कंफर्ट लेवल, अपनी कंफर्ट लेवल होती है। सो मैंने डायरेक्टर को बोला कि मैं नहीं पहनूंगी, आई विल वेयर व्हाट आई चूज टू वेयर, जिसमें मैं कंफर्टेबल भी हूँ, मैं प्लस मेरी मासेस में रिलेटेबिलिटी है, मैं टीवी पे आती हूँ। सही बात है। आई डोंट वांट टू चेंज दैट। एग्जैक्टली। सो जब वो सॉन्ग आया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उल्टा ये बात की, यार तुमने तो पूरे कपड़े पहने हुए हैं, ये किस किस्म का? अच्छा, कंट्रोवर्सीज इसमें बनी ये है? थी उल्टी, कपड़े तुमने पूरे उल्टी, महविश ने तो नहीं पहने, तो आयशा ने तो उल्टा आया रिस्पांस, जो कि मैं खुश भी थी इस बात से, क्योंकि आयशा उमर ने भी जो आइटम सॉन्ग किया था तो बड़े लेस कपड़े थे जी। तो आपने, बस मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी कोई बात होने वाली, मुझे लग रहा था मुझ पे जो है उंगलियां उठेंगी, हाँ तुमने भी कर लिया, हाय ये वो फलाना लानत मलामत, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, अल्लाह ने इज्जत रखी। एक्टिंग, मॉडलिंग, होस्टिंग, इतना कुछ कर लिया आपने, मगर व्हाट इज क्लोजर टू योर हार्ट? फिजा, मैं अच्छा मैं एक और भी चीज़ आपको बताऊँ, अल्लाह, जो मेरी पढ़ाई है, हाँ, उसकी मुनासबत से मैं पेंटर हूँ, मैं ग्रेजुएट पेंटर हूँ। यार चलो हम घर चलें, कोई चीज़ नहीं छोड़ी कि आप पूछें, जो नहीं भी पूछ रहे होते वो भी क्या होता है। नहीं है, आज मिसाल पुट्ठी हो जानी। हाँ। जो उन्होंने मैनू छड़ के जाना ना, फिर आप कहेंगे आपने वो छोड़ा। खैर कोई नवी गल नहीं, तेरे ते मां प्यो भी तेन छड़ गए, बीवी भी छोड़ गई थी, सारी दुनिया मैनू छड़ गई है। एक करियाने वाले का मैं 250 रुपया देना, वो नहीं मैनू छड्डन दे। अच्छा इकरार साहब, ये बताइएगा, नारेवाल से भी आपने इलेक्शन लड़ा मगर वहाँ पर आप कामयाबी हासिल नहीं कर सके, तो मायूसी तो हुई होगी ना? देखो, एक तो उसको नाकामी मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि 88,250 वोट्स जो मैंने इस बार लिए, मैं उसकी डिटेल में जाऊँगा, बात लंबी हो जाएगी। हर पोलिंग स्टेशन जो मैं जीता हूँ वहाँ पे 40 से 45% वोट कास्ट हुआ है। अच्छा। और हर वो पोलिंग स्टेशन जो मेरा ओपोनेंट जीता है वहाँ 70 to 80% वोट कास्ट हुआ है। ओके। जी हाँ, तो हाँ, तो मैं बस फुल स्टॉप यहाँ पे लगाता हूँ। इससे आगे मैं ये बताऊंगा, अभी मामला कोर्ट में है। अच्छा, थोड़ा इंतजार करें। और मैं आज आपके प्रोग्राम में ओपनली ये बात करता हूँ कि अगर उनकी लीड यही रही
10-12 हज़ार 20 हज़ार मैं उनको माफ़ कर देता हूँ धांधली के। वाह अगर उनकी लीड यही रही और दुरुस्त हुई तो मैं आइंदा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये कोई और बात नहीं कर रहा। अल्लाह ने आज तक मेरी ज़ुबान रखी है। मौला जट साहब, क्या बात है, आज तो आप माशाल्लाह बहुत ही बुरे लग रहे हैं। बोला भाई ये ड्रेसिंग कहाँ से चुराई? बोला भाई की गल छोटी है जी ये भैने, कभी जीन्स और शर्ट क्यों नहीं पाई? वो कभी किसी ने देती ही नहीं। मोला भाई कपड़े ते नवे पा लेनी, मुंह दी क्यों नहीं कीती तुलाई? मौला भाई की गल हौली बोल नहीं तो करांगा ठुकाई। मौला भाई की गल है मुटियारे, पता है आज मैं सारे मसले का हल निकाल कर शो पर आई। केड़ा हल कढ़िया ही कुड़िए? मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई। ओ की है? मैं तुम्हारे लिए परफ्यूम लेके आई। नगद लेने ने। मौलिया मैंने तेरी बू खत्म करनी है, गुर्बत नहीं। दसो परफ्यूम ने दी बू खत्म हो जानी? ਇਹਦੇ ਤੇ परफ्यूम छिड़को ना तो परफ्यूम ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ। कई परफ्यूम तो नक फड़ के दौड़ ला देंगे यार। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਮੁਟਿਆਰੇ। हाँ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। दाखला में तो साड़ी एंकर दे गुट्टे गोडे ना बात बोलिया की गल आज तुम्हारा क्या मसला है? हाँ भैना कोई बुजुर्ग वाकब है ही? है ना, ए बुजुर्ग ही है, कोई बकरी बनी है? मैनू तवी धागे वाला चाहिदा है। खैर मौलिया बाबे क्यों लबन दिया? और जेड़ा वक्त मेरे ते आ गया है, मेरी मदद कोई इंसान नहीं मौकल ही कर सकता है। और मोकला वाली पार्टी दूसरी है। इस लिए मैनू एक बुजुर्ग दी तलाश है जेड़ा तवी धागा करदा होवे। पहलों मेरी इक्तदार बंदी होई, फिर मेरी जेल बंदी होई, ते हुण मेरी जुबान बंदी हो गई है मुटियारे। तू तो साडे शो च इंज आना जिवें अनइनवाइटेड मेहमान आंदा है। जिवें बिजली दा बिल आंदा है। इशारे ते गड्डी रोको तो जिवें खुसरा मंगन नहीं आंदा। जिस तरह हमसाये की तरफ से उलामा आता है। जिवें देसी घ्यो लैके तेरा मामा आंदा है। जिवें खान साहबों को सुरीले करेलों का जायका आंदा है। चंगी भली उर्दू बोलदी बोलदी काचा माचा क्यों करनी? मौला भाई की गल है भैना, आपने क्यों तवीज़ धागा करवाना है? तू मैनू ख्वाब चाण के डराउनी है। ओए मैनू बाबा लब के दे ओए, नहीं ते मेरियां मुश्किलां कदी भी हल नहीं होणगियां। हाँ तू ना नर्सरी का कायदा लै, ओदे पहले सफे ते हुंदा बेल बा बा। तेरे ते सारियां सख्तियां सिर्फ एक लफ्ज नाल आईयां ने। केड़े लफ्ज नाल? ए जेड़ा जीटी रोड दे उत्ते तू कुरला के कहंदा रहा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। सुन रही है मेरी खाला? ओए जालमो, वोट नू इज्जत दवो या ना दवो, मैनू साथ लैन दियो। मौलिया साह लेना ही आहो बाहर जाके ले ले। ठीक है। अच्छा, आपने सूफियाना कलाम और फोक म्यूजिक बहुत गाया, तो मिजाज ऐसा था या फिर कोई और वजह है? मिजाज ऐसा था, बिल्कुल घर का माहौल भी ऐसा था कि एक सूफियाना अंग आया म्यूज़िक में। और वो सच पूछे तो वो बिल्कुल अगर कोई दिल से निकली हुई चीज़ है तो वो वही है रंग रंग। हाँ, और उसमें अच्छे लोगों के साथ मुलाकात रही। अशफाक अहमद साहब जो हमारे तलकीन शाह साहब, उनके साथ कुछ वक्त गुजरा। एक दिन मुझसे कहने लगे यार ये मौलवी तारिक जमील से तो मुझे मिलवा किसी दिन। आता? मैंने कहा बिल्कुल आते हैं जी यहाँ, तो किसी दिन मुझे ले चल। तो आई वॉज लकी कि मैंने ड्राइव करके उनको, मैं मॉडल टाउन से मैंने उन्हें पिक किया और मैं मौलवी साहब के पास लेके गया। और वहाँ मैंने जो उनकी गुफ्तगू सुनी दोनों की, तो मैं तो खामोश बैठा एक स्टूडेंट की तरह सुन रहा था। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं इतना इंस्पायर हुआ उनकी बातों से। हालांकि वो किसी बात पे इख्तलाफ ही कर रहे थे। काफ़ी देर में काफ़ी सुनता रहा। तो उसके बाद तेरे रंग रंग जो मैंने लिखा था,
वो उसके बाद मैंने लिखा था। और कम से कम मुझको लौटा दे वो रूह और जिस्म की जंग, जिसमें सुपर ईगो और इड का जिक्र था, तो वो वहाँ से डिराइव हुआ।